अखिलेश प्रसाद सिंह को पता है अपना ताकत, अपना क्षमता उसको पता है, अपना उसको पता है कि हम क्या हैं, इसीलिए वो वर्चस्व वो अपना चाहते हैं साबित करना। इसी वहाँ पर उल्टा पड़ गया। जब भी लालू प्रसाद यादव या आरजेडी से बातचीत का जब दौर चलेगा तो उसके बातचीत का मीडिएटर जो है, बातचीत इनिशिएट अखिलेश प्रसाद जी के थ्रू ही होगा। आज स्पष्ट है कांग्रेस के अंदर एक खींचातानी चल रही, पिटाई हुई है, वो अखिलेश प्रसाद के समर्थक थे। नमस्कार, मैं प्रशांत। देखिए, कल राहुल गांधी पटना आए थे। पटना में वो कार्यालय के अंदर मौजूद थे, तभी उनके कार्यालय में एक तमाशा शुरू हो गया। कांग्रेस के समर्थक आपस में ही भिड़ गए, मारा पीटी, दौड़ा दौड़ी सब हो गया। और इन सब के बीच तस्वीरें ये निकल कर आई कि अखिलेश प्रसाद सिंह भी बेचैन थे और उसी समय पार्टी कार्यालय से वो लौट गए। क्या था पूरा माजरा, क्यों ये सब हुआ, इन सब पर जब सवाल पूछा गया तो पिटाई खाने वाला जो पक्ष था वो आरोप लगाता है कि हम भूमिहार हैं और वो राजपूत है, इसीलिए हमको मारते। असल में क्या कुछ वहाँ चल रहा था, क्यों ऐसा हुआ होगा, इस चीज़ को हम समझेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अमित सिंह जी हैं और समझते हैं क्या कुछ चल रहा है कांग्रेस के अंदर इस वक्त। एक तरफ सवर्ण प्रदेश अध्यक्ष को हटाया जाता है, सवर्ण जिला अध्यक्षों को बदल दिया जाता है और उसके बाद अब फिर राहुल गांधी की मौजूदगी में ये सब। देखिए, स्पष्ट है कांग्रेस के अंदर एक खींचातानी चल रहा है। पावर बैलेंसिंग का पावर, अखिलेश प्रसाद सिंह भले अध्यक्ष पद से हट गए हैं लेकिन उनको लगता है कि हम अभी भी पावरफुल हैं। राजेश राम जी अध्यक्ष में नया अध्यक्ष बन रहे हैं, तो ये दो गुट जो है सो दिख रहा है कांग्रेस के अंदर। अब वो गुट अपने आप का वर्चस्व साबित करने के लिए एक दूसरे से भिड़ते हुए दिख जाते हैं। हमको जहाँ जानकारी मिली है, अब ये हो सकता है कि जानकारी गलत भी हो, कि जिस व्यक्ति को पिटाई हुई है वो अखिलेश प्रसाद के समर्थक थे। और जो वीडियो देखिएगा उसमें भी उन्हीं के साथ निकलते हुए नजर आते हैं। अखिलेश भी उन्हीं के साथ लौट जाते हैं। अखिलेश प्रसाद उनको बीच बचाव के बचाने का भी प्रयास करते हुए दिखे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि अखिलेश प्रसाद के समर्थक जो है किसी चीज़ के लिए, या अखिलेश प्रसाद पर एक जानकारी ये भी सामने आई है कि किसी व्यक्ति ने अखिलेश प्रसाद पर कोई टिप्पणी किया था। कोई व्यक्ति जो अखिलेश प्रसाद पे कुछ टिप्पणी किया था कि अखिलेश प्रसाद को लेकर कुछ आपत्तिजनक बातें बोली, इस पर जो है जिस व्यक्ति को पिटाई लगाया उसने प्रतिक्रिया दिया। आज इसके वजह से उसके बाद उधर के लोग जो है 2-4 लोग मिलकर उनको उनकी अच्छी तरह से धुलाई कर दिए। तो पार्टी के अंदर दौड़ा के, हाँ, कार्यालय के अंदर दौड़ा के उनको जो है पिटाई किया। तो इसमें स्पष्ट है कि अखिलेश प्रसाद सिंह के समर्थक को दूसरे गुट के लोगों ने पीट दिए। तो मतलब अखिलेश प्रसाद सिंह को हाशिए पर डालने का प्रयास किया जा रहा है कांग्रेस में, या कहिए कि जो भूमिहार समाज है उसको हाशिए पर डालने का प्रयास किया जा रहा है, जो स्वर्ण समाज है उसको हाशिए पर डालने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि राहुल गांधी का भाषण और उस कार्यालय में हुआ घटना को रिलेट करेंगे तो दोनों से मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन जो पिटाई खाने वाला व्यक्ति था उसका बयान था राजपूत भूमिहार को लेके कि हम भूमिहार थे इसलिए हमको पीट दिया, वो राजपूत हो सकता है कि आप राजेश राम जी के समर्थक या उधर के समर्थक जो आदमी रहे होंगे वो हो सकता है जो उसमें कोई राजपूत भी रहा हो। अब तुलना करके कोई विधायक पूर्व एमएलए है उसका भी नाम आ रहा है। अब तो ये वही है, पावर बैलेंसिंग का बात है कि अखिलेश प्रसाद के समर्थक चाह रहे हैं कि अखिलेश जी को जो है सो उनका पावर से टप रहा है। लेकिन ये बात भी तय है कि अखिलेश प्रसाद सिंह को एकदम से इग्नोर जो है कांग्रेस नहीं कर सकती। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब भी लालू प्रसाद यादव या आरजेडी से बातचीत का जब दौर चलेगा तो उसके बातचीत का मीडिएटर जो है, बातचीत इनिशिएट अखिलेश प्रसाद जी के थ्रू ही होगा आरजेडी परिवार। क्योंकि वर्तमान जो संगठन है तो लालू संपर्क ही नहीं कर रहा है। संपर्क में नहीं है। मैं तेजस्वी यादव से मिले हैं, लालू यादव से भी जाके अल्लाह दिल्ली में मिले हैं। लेकिन जब बातचीत का बात होगा ना तो बातचीत के लिए अखिलेश प्रसाद का सहयोग लेना पड़ेगा कांग्रेस को, नहीं तो बातचीत सही से नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए अखिलेश प्रसाद सिंह को पता है अपना ताकत, अपना क्षमता उसको पता है, अपना उसको पता है कि हम क्या हैं, इसीलिए वो वर्चस्व वो अपना चाहते हैं साबित करना। इसी वहाँ पर उल्टा पड़ गया। अखिलेश प्रसाद के समर्थक ये कि अब हो सकता है अब इसको अगर अखिलेश प्रसाद ऐसे लेते हैं कि हम अपना अपमानित महसूस करते हैं,
और इस पर कोई स्टैंड ले लेते हैं या कोई बयान देते हैं या कुछ करते ये हैं। भी तो हो सकता है कि इसको मुद्दा बनाकर वो पार्टी वगैरह छोड़ने का भी कुछ ऐलान कर दें। वही हम बात कर रहे हैं, करते हैं तो ये एक फिर अलग तरह का राजनीति हो जाएगा कि अखिलेश प्रसाद जी अगर किसी इस वजह से अगर पार्टी छोड़ते हैं तो फिर किधर जाएंगे? ये आरजेडी में जाएंगे, जो ज़्यादा चांस है कि लालू यादव के बहुत करीब है तो आरजेडी में जाने का चांसेस उनका बनेगा। लेकिन कांग्रेस में एक तरीके से स्वर्ण को हाशिए पे रखने का जो ट्रेंड चल रहा है उसी का परिणाम परिलक्षित हमको लग रहा है हो रहा है। ये एक बड़ा गेम प्लान चल रहा है कि अब जो है जो राजनीति है इससे कांग्रेस पूरी तरीके से पल्ला झाड़ने का प्लान बना चुकी है। हाँ, दूसरी बात ये भी है ना कि कांग्रेस का जो दूसरा धड़ा है वो सोचा हुआ कि अभी भी अखिलेश प्रसाद का संगठन पर पकड़ है, संगठन के विधायकों पर इस पर पकड़ है, तो उस पकड़ को कमजोर कैसे किया? पकड़ तो दिखता अगर अध्यक्ष अगर दूसरा है और विधायकों पर जो चुने हुए प्रतिनिधि उस पर पकड़ किसी और का है तो इससे भी संगठन को नुकसान है। तो इस चीज़ को कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को चाहिए कि दोनों गुट को बिठाए और दोनों में सामंजस्य बनाए और अखिलेश प्रसाद को भी कुछ जिम्मेदारी, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाए और आपस में साथ में मिलकर काम करने के लिए दोनों को मनाया जाए, तब भी कांग्रेस का कल्याण होगा। दोनों गुट इसी तरह आपस में मनमुटाव रहेगा, आपस में खींचातान रहेगा, मारपीट करते रहेगा तो इससे कांग्रेस को नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। चलिए, तो हम बातचीत कर रहे थे किस प्रकार से कल जो दौड़ा कर पीटा गया एक कार्यकर्ता को कांग्रेस के, वो आपने सबने देखा खबरों में। आखिर क्यों ऐसा हुआ इस चीज़ को भी आपने समझा। इस खबर में और भी ऐसे ही अपडेट्स आपके सामने लाएंगे, जुड़े रहेगा हमारे साथ। धन्यवाद।